Namaskar, this is Surendra Kumar Patel and I welcome you all to my YouTube channel English 2.0. In this video lecture, we are going to discuss an informal piece of writing which is all about diary entry. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किस चीज़ को कवर करने चल रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, डायरी एंट्री के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। और डायरी एंट्री क्या होता है? एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है, मतलब जैसे एक इनफॉर्मल लेटर होता है और जो लैंग्वेज, जो तरीका, जो लहजा, हम लोग जो टोन एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग को लिखते वक्त फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, सेम तरीका हमको डायरी एंट्री में भी क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ इट। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डायरी एंट्री होता क्या है एंड व्हाई डू वी राइट इट एंड व्हाट इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ इट। इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन हो सकती हैं हर डायरी एंट्री में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डायरी एंट्री क्या होती हैं? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि डायरी एंट्री एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होती है। ये राइटर का पर्सनल रिकॉर्ड होता है, यानी राइटर इसमें क्या अपनी पर्सनल चीज़ें लिखता है, किसी और के लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में वो कुछ भी नहीं लिखता है। जो भी उसके लाइफ में घटित हुआ रहता है वही सारा कुछ लिखता है। अब उसके लाइफ में चाहे किसी चीज़ को लेकर के अच्छा एक्सपीरियंस हो या बैड एक्सपीरियंस हो या कोई थॉट्स रहा हो, कोई इमोशंस हो, उसके लाइफ में कोई इवेंट अच्छा खासा रहा हो, कोई इंसिडेंट हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे जैसा हो, या उसके लाइफ में कुछ सीक्रेट्स हों, उनको वो क्या करता है, डायरी एंट्री से शेयर करता है उनमें वो लिख करके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अ डायरी एंट्री इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड। सबसे पहले डायरी एंट्री क्या है? डायरी एंट्री एक रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्ड में भी विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज इट? पर्सनल रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये राइटर क्या होता है, ये अपने लाइफ से रिलेटेड, अपनी खुद की लाइफ से रिलेटेड ना रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, लिखता है इसमें। और वो रिकॉर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? उसके लाइफ में घटित हुए कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, इंसिडेंट्स हो सकते हैं, या उसके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड ना उसके माइंड में कुछ थॉट्स रहे हों, विचार रहे हों, फीलिंग्स रही हों, या अपने लाइफ के वो गुड या बैड एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, वो शेयर कर सकता है। आगे क्या है? इट इज़ एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ये क्या होता है, इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है विच इज़ रिटन ट्रथफुली एंड इन अ नेचुरल टोन। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो डायरी एंट्री क्या होती है, डायरी एंट्री एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है। आप क्या करते हैं, आप अपने लाइफ से रिलेटेड ना बहुत सारे इवेंट्स, इंसिडेंट्स या अपने लाइफ से रिलेटेड अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, उससे रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी को क्या करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं अपने डायरी से, डायरी के अंदर लिख करके। कुल मिला के कह सकते हैं आप अपने ना सीक्रेट्स को शेयर करते हैं अपने डायरी के साथ, उसके अंदर कुछ लिख करके। ठीक है, तो जब आप अपने बारे में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको ट्रथफुली लिखेंगे, उसमें सारा चीज़ सच लिखेंगे एज इट इज़ आपके लाइफ में जैसे घटित हुआ रहेगा। उसमें कोई भी चीज़ फेक चीज़ आप नहीं लिखेंगे, कोई आर्टिफिशियल बनावटी कोई थॉट्स नहीं ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ये बातें किसके बीच में रहती हैं? आपके और आपके डायरी के बीच में रहती हैं। तो इसलिए राइटर क्या करता है, जो चीज़ें जैसे उसके लाइफ में घटित हुई रहती हैं, ठीक है, वैसे ही वो क्या करता है, लिखता है। कोई चीज़ फेक या फॉल्स चीज़ें उसमें बिल्कुल भी शेयर या साझा नहीं करता अपने डायरी के साथ में। ठीक है, और इसको ना नेचुरल टोन में लिखा जाता है, मतलब एक इनफॉर्मल टोन में लिखा जाता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो करके, बहुत ज़्यादा दिखावा करके बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके ना प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसको एंड करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है? बाय मेंशनिंग डेट, डे एंड टाइम। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। और डेट लिखने के हमारे पास भी ना 2 डिफरेंट वेज हैं। पहला तरीका क्या है? पहले आप कोई डेट मेंशन कर सकते हैं, मंथ आप लिख सकते हैं, देन यहाँ पे कॉमा यूज़ करके आप ईयर को मेंशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो तरीका वो क्या है, आप ना मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, डेट उसके बाद में लिख सकते हैं, कॉमा अप्लाई करके आप ईयर
को मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो डिफरेंट यहाँ पर तरीके हैं, 15 अगस्त 2024 और अगस्त 15 2024। ओके, उसके बाद हम लोग डे मेंशन करते हैं। अगर 15 अगस्त को फ्राइडे हो तो फ्राइडे लिख दीजिए, सैटरडे हो तो सैटरडे, संडे हो तो संडे, जो डे होगा वो लिख दीजिएगा। टाइम आप क्या लिखते हैं? हाँ, टाइम पे ध्यान देना है कि टाइम आपको हमेशा क्या करना है, टाइम आपको पीएम में लिखना है। क्यों? क्योंकि ना जो डायरी एंट्री होती है, अ डायरी एंट्री इज ऑलवेज रिटन एट द एंड ऑफ अ डे, किसी भी डे के एंड में लिखे जाती हैं। कह सकते हैं डायरी एंट्री इज ऑलवेज रिटन ड्यूरिंग नाइट्स, रातों के दौरान लिखी जाती है जब दिन आपका खत्म होता है। ठीक है, तो आप 10 PM लिख सकते हैं, 9 PM लिख सकते हैं, 11 PM लिख सकते हैं, 11:30 PM लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने लायक इसमें ये है कि डेट, डे और टाइम इनको मेंशन करते हुए आप ना इनके बीच में ब्लैंक स्पेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, ब्लैंक स्पेस कहाँ पे लेना है? डेट, डे, टाइम आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद में आपने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आपको एक ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? डियर डायरी लिखना है, देन आपको कॉमा लगा देना है। कॉमा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉमा में जो है जो भी हो, चाहे इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग हो चाहे फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग हो, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जो कॉमा है उसको CBSE बोर्ड ने क्या किया है? हटा दिया है। तो आप चाहे ना कॉमा अप्लाई भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये फॉर्मेट के अंडर में आ रहा है। यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इसको आप हटा सकते हैं, और यहाँ डियर डायरी के बाद में लगा है, इसको भी हटा सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें मैंने लिखा है इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं? कॉमन ही हैं। मेन कंटेंट आपका जो मेन टॉपिक होगा उस पर लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, जो आपके सामने विजिबल है ना, वो क्या है? कॉमन लाइन है। तो कॉमन लाइन क्या हो सकती है, आप कैसे लिख सकते हैं? आप चाहें तो जहाँ पे आपने ना डायरी लिखा है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, जस्ट ये इसके नीचे यानी डियर के नीचे से लिख सकते हैं। और हाँ, डियर डायरी के बाद भी आपको क्या करना है? थोड़ा सा ना स्पेस लेना है। ओके, तो क्या लिखेंगे आप? चलिए, ये जो कुछ भी लिखा है एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं डिटेल में समझाता हूँ। As usual, today I am going to, or I wish to share the pleasant experience of my first day at school with you. Today, yesterday, 2 days back, last night, last week, last month, last year, और once upon a time, etc. फिर यहाँ पे मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट में टेंस पास्ट टेंस है, पर्सन फर्स्ट पर्सन, एंड देन उसके बाद आपकी एंडिंग है। नाउ इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, गुड नाइट माई डियर डायरी, बाय और गुड बाय। फिर उसके बाद आप ब्लैंक स्पेस लेंगे, नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिग्नेचर आपका ऑप्शनल है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से एक बार स्टार्टिंग से समझ लेते हैं कि है क्या ये। स्टार्टिंग में आप क्या मेंशन करेंगे? एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब क्या होता है? हमेशा की तरह। टुडे आई एम गोइंग टू, आज मैं जा रहा हूँ, चाहे आई एम गोइंग टू लिखिए चाहे आई विश टू लिखिए। ओके, चाहे आई एम गोइंग टू लिखिए चाहे आई विश टू लिखिए। सो एज यूजुअल, हमेशा की तरह। टुडे आई एम गोइंग टू, आज मैं जा रहा हूँ। टू शेयर करने के लिए, बताने के लिए क्या चीज़। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? इसके बाद ना आपका मेन टॉपिक आने वाला है। आप जिस पर क्या करेंगे, जिस टॉपिक को आप अपने ना मेन बॉडी में क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, वो वाला आ जाएगा। अभी बताते हैं यहाँ पर। तो एज यूजुअल, हमेशा की तरह, टुडे आई एम गोइंग टू और आई विश टू। आई एम गोइंग टू लिखेंगे या तो आई विश टू लिखेंगे। आज मैं जा रहा हूँ या मेरी इच्छा है क्या करने की? टू शेयर द प्लीजेंट एक्सपीरियंस है। अब ये जो प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुखद होता है। अब जो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, किसी भी इवेंट को लेकर के, किसी भी इवेंट इंसिडेंट को लेकर के, वो आपका जो एक्सपीरियंस हो सकता है या मोमेंट, जो क्षण हो सकता है, पल हो सकता है, वो प्लीजेंट सुखद भी हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, बेस्ट सबसे अच्छा हो सकता है, वर्ड सबसे खराब हो सकता है, बिटर सबसे कड़वा हो सकता है, सबसे मीठा हो सकता है। तो कोई भी चीज़ ना अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या करने, आप ना प्लीजेंट को इन सारी वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, नहीं तो मोमेंट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
अगर एक्सपीरियंस अनुभव रहा हो किसी चीज़ को लेकर के तो वो लिख सकते हैं, या तो अगर कोई पल रहा हो क्षण हो तो क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को आप किस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, किस वर्ड से, मोमेंट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मेन टॉपिक लिखा है जिसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे वो क्या है, ऑफ माई फर्स्ट डे एट स्कूल। तो कहने का मतलब क्या है, मैं किसके बारे में लिखने जा रहा हूँ डायरी, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, और मेरा जो पहला दिन था मेरे स्कूल में वो कैसा था, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, उसके बारे में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद आप किसको यहाँ पर मेंशन करते हैं, अपने मेन टाइटल को, मेन टॉपिक को, जिसको आप मेन बॉडी में क्या करते हैं, मेन कंटेंट के रूप में मेंशन करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, डे एट स्कूल विद यू लास्ट में लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एज यूजुअल लिखेंगे, कॉमा अप्लाई करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, टुडे आई एम गोइंग टू, या तो क्या लिख सकते हैं, आई विश टू, आज मैं जा रहा हूँ, या मेरी इच्छा है, आज मेरी इच्छा है, टू शेयर, बताने की, साझा करने की, क्या, द प्लीजेंट एक्सपीरियंस या तो मोमेंट, गुड एक्सपीरियंस या तो मोमेंट, वर्स्ट एक्सपीरियंस या तो मोमेंट, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, आप टाइटल लिखेंगे जिसके बारे में आप ना इस डायरी एंट्री में मेंशन करेंगे, ऑफ माय फर्स्ट डे एट स्कूल विद यू। ओके, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टुडे, यस्टरडे, 2 days बैक, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, वंस और वंस अपॉन अ टाइम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या, ये एडवर्स ऑफ टाइम है, यानी टाइम बताने वाले वर्ड है, यानी कि वो पर्टिकुलर इवेंट, इंसिडेंट आपके लाइफ में जो घटित हुआ है वो कब हुआ है। अगर आज की बात है तो आज लिखिए, कल की बात है तो कल लिखिए, 2 days बैक की बात है तो लिखिए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, मंथ, ईयर की बात है तो लिखिए। अगर एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता है तो आप क्या लिखते हैं, वंस लिख देते हैं, या वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, मैं आगरा गया था, मैं दिल्ली गया था, मुंबई गया था, मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ था, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो 2 days बैक लगा दीजिए। ठीक है ना, 2 days बैक यानी 2 दिन पहले मैं आगरा गया था, कल मैं आगरा गया था। ठीक है, या कल मैं स्कूल जाते वक्त लेट हो गया था तो मेरे साथ ये हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद ना आप क्या करेंगे, मेन कंटेंट लिखेंगे, टॉपिक को कहीं ना कहीं एक्सपैंड करेंगे, आपके लाइफ में जैसा घटित हुआ था, यानी जिस इवेंट को आप क्या करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, जिस इंसिडेंट के बारे में आप बताने जा रहे हैं, जिस ना गुड या बैड एक्सपीरियंस अपने लाइफ से रिलेटेड आप मेंशन करने वाले हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे जैसा हुआ था। ठीक है ना, वैसा आप सेम यहाँ पे लिखेंगे। और इसको लिखते वक्त कौन सा टेंस आप यूज़ करेंगे, देखिए जो भी चीज़ें आप अपना डायरी में मेंशन करते हैं वो क्या होती हैं, वो आपके लाइफ से रिलेटेड इवेंट होते हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड गुड या बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, किसी चीज़ को लेकर थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो ऑलरेडी आपके लाइफ में घटित हो चुका रहता है, यानी वो पास्ट का पार्ट हो जाता है। तो आप प्रीफरेंस किसको देते हैं, पास्ट टेंस को देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे, आप प्रेजेंट भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर भी कर सकते हैं, जिस टेंस में आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे। ठीक है, उस टेंस को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, पास्ट टेंस, और उसमें जो पर्सन यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के रूप में वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन में भी क्या, सिंगुलर आई, क्योंकि राइटर क्या होता है, वो खुद अपने बारे में लिखता है और वो सिंगल होता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन आई को प्रेफरेंस दिया जाता है, या आई ही कह सकते हैं, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप पूरा मेन कंटेंट इसमें मेंशन कर देंगे, एंड देन आप लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे, नाउ इट्स टाइम टू गो टू बेड, यानी कि अब क्या हो गया, अब सोने का समय हो गया है। फिर उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर क्या, गुड नाइट लिख सकते हैं, या गुड नाइट माय डियर डायरी लिख सकते हैं, या आप इन दोनों में से ये चीज़ें नहीं मेंशन करना चाहते तो बाय लिख सकते हैं या गुड बाय लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका फिनिश हो जाएगा, यहाँ पर लाइन आपने ब्रेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको चले जाना है, यहाँ पर आप ना एक ब्लैंक स्पेस लेंगे जैसा आपने यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लेंगे, फिर आप नेम अपना लिखेंगे,
उसके बाद सिग्नेचर आप चाहे तो अपना कर सकते हैं, और सिग्नेचर करना क्या है, ऑप्शनल है, मीन्स इट्स अप टू यू, इफ़ यू विश यू कैन पुट योर सिग्नेचर ओवर देयर, अदरवाइज लीव इट, आप चाहे सिग्नेचर कीजिए या ना कीजिए, वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको मैं ना एक रिवाइज करा देता हूँ आपका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में अगर आपको आइडिया होगा तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, डेट मेंशन करते हैं। डेट मेंशन करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट तरीके दिए गए हैं, 15 अगस्त 2024 या मंथ को पहले लिख सकते हैं अगस्त 15 2024। उसके बाद डेट लिखते हैं, जो भी डे रहेगा वो लिख देंगे, फ्राइडे हो सैटरडे जो भी हो, और टाइम आपका क्या होता है, स्पेशली रात का होता है तो आप 8 PM 9 PM 10 PM 10:30 PM 11 PM कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आता है कि सर ये जो डेट और डेट जो रहेगा कब की रहेगा, जिस दिन आप डायरी लिखेंगे, ठीक है ना, डायरी एंट्री जिस दिन आप लिखेंगे उसी दिन का आप डेट डालेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस लेना है। इन तीनों को मेंशन करते वक्त कोई भी ब्लैंक स्पेस आपने नहीं लेना है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लेना है। उसके बाद डियर डायरी लिखना है, उसके बाद फिर अगेन छोटा सा ब्लैंक स्पेस लेना है। फिर उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं या आप वहाँ जहाँ डियर स्टार्ट हो वहाँ से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एज यूजुअल हमेशा की तरह, टुडे आई एम गोइंग टू, या क्या होगा, आई विश टू शेयर द प्लीजेंट एक्सपीरियंस या मोमेंट ऑफ माय फर्स्ट डे एट स्कूल विद यू। यानी ऑफ के बाद क्या करते हैं, अपना मेन अपने टाइटल या टॉपिक को मेंशन करते हैं जिसके बारे में आप इस डायरी में लिखने वाले होते हैं, डायरी एंट्री में मेंशन करने वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ पर ना वो जो इवेंट आपके लाइफ में घटित हुआ रहता है वो कब घटित हुआ रहता है, अगर आपका एग्जैक्ट पता है आपको डे वगैरह तो टुडे, यस्टरडे, 2 days बैक, लास्ट ईयर, ये सब लिख सकते हैं। नहीं पता है तो वंस या वंस अपॉन अ टाइम लिखते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपना मेन कंटेंट लिखते हैं, आपके लाइफ में जैसा घटित हुआ रहता है एज इट इज़ वैसा ही आप वहाँ लिखते हैं। फिर उसके बाद और टेंस में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, पास्ट टेंस को दिया जाता है, क्योंकि वो जो आपके लाइफ की जो घटनाएं होती हैं डायरी एंट्री में किसको लिखा जाता है, जो पास्ट का पार्ट होती है, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में घटित हो चुकी रहती हैं। उसके बाद पर्सन में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, फर्स्ट पर्सन, उसमें भी आई यानी सिंगुलर को। फिर आप अपना क्या करते हैं, अपना मेन कंटेंट लिखने के बाद क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग में क्या लिखा जाता है, नाउ इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, नाउ इट्स टाइम टू गो टू बेड, आप सोने का समय हो गया है। गुड नाइट या गुड नाइट माई डियर डायरी। आखिर यहाँ पर गुड नाइट माई डियर डायरी क्यों लिखते हैं, क्यों गुड नाइट बोले, क्योंकि आप अपने सोने का समय हो गया और विदा किससे लेने जा रहे हैं, अपनी डायरी से। क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ें आप ना मेंशन कर रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ से रिलेटेड कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को कनेक्ट करा करके अपने लाइफ के किसी भी इवेंट को, वो किससे करें, अपनी डायरी से कर रहे हैं। तो बात जो भी हो रही है वो किससे हो रही है, आपकी डायरी से हो रही है। इसलिए डायरी को गुड नाइट कहना और गुड नाइट माय डियर डायरी कहना या बाय या गुड बाय कहना तो बनता है, तो ये तो जरूर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ फिनिश हो गया, लाइन ब्रेक कीजिए। फिर उसके बाद क्या, ब्लैंक स्पेस लीजिए, देन आप नेम मेंशन कीजिए। उसके बाद चाहे तो आप अपना सिग्नेचर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका प्रॉपर फॉर्मेट, आप इनको नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं इसी टॉपिक के एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, लेट्स प्रोसीड द वीडियो विद एन एग्जांपल रिगार्डिंग द डायरी एंट्री। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपने थॉट्स, इमोशंस या अपने लाइफ के बैड एंड गुड एक्सपीरियंसेस को कैसे मेन बॉडी में हम लोग शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड उसके बेसिस पर एक डायरी एंट्री लिखने की कोशिश करते हैं। यू आर महेश सिंह, इट मीन्स आपका नाम महेश सिंह है, कह सकते हैं राइटर का नाम महेश सिंह है। यू रिसेंटली हैड अ चांस टू इनकाउंटर, यहाँ पे इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, टू कम अक्रॉस, यानी टू मीट बाय चांस, किसी से संयोगवश मुलाकात हो जाए। प्लान करके कोई मीटिंग की यहाँ बात नहीं की गई है, यानी प्लान मीटिंग की बात नहीं की गई है कि आपने फ़ोन कॉल किया अपने फ्रेंड से, चलिए किसी मार्केट में या इस मार्केट में आके मिलते हैं। आप कहीं जा रहे थे और आपका फ्रेंड कहीं से आ रहा था और संयोगवश आप दोनों की क्या हो जाती, मुलाकात हो जाती। तो ऐसे मुलाकात को हम लोग क्या बोलते हैं,
इनकाउंटर बोलते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल में यू रिसेंटली हैड अ चांस, हाल फिलहाल में आपकी मुलाकात हो जाती है, किससे हो जाती है? आपके इस बहुत ही पुराने स्कूल के फ्रेंड से हो जाती है। और कहाँ पे हो जाती है? मार्केट में। तो जब आपके फ्रेंड से मुलाकात हो जाती है तो आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे इमोशंस या फीलिंग्स का जनरेशन क्रिएशन हुआ होगा, बहुत सारे पुराने यादों के बेसिस पे आप लोगों ने बातें की होगी। तो उसी ना फीलिंग्स और इमोशन को क्या करना है, आपको अपने डायरी में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर फीलिंग्स अबाउट इट इन योर डायरी या इन द डायरी। तो अपनी फीलिंग को क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है अपनी डायरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करते हैं, डेट, उसके बाद डे एंड देन क्या मेंशन करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं। आप चाहें तो जो डे होता है उसको ऊपर कर सकते हैं और डेट उसके बाद मेंशन कर सकते हैं। किसी किसी फॉर्मेट में क्या होता है, डेट डे टाइम ना हो करके डे डेट टाइम ऐसा भी एक्सेप्टेबल माना जाता है। उसके बाद ना आप चाहें तो प्लेस भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ऑप्शनल। ये भी ऑप्शनल होता है, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। उसके बाद क्या करना होता है, यू नीड टू हैव अ ब्लैंक स्पेस, आपको एक ब्लैंक स्पेस लेना होता है। देन आपको क्या मेंशन करना होता है, डियर डायरी। फिर आपको कॉमा अप्लाई करना होता है। और कॉमा के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, किसी भी लेटर में चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल में, उसके फॉर्मेट से कॉमा को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो कॉमा भी ऑप्शनल है, चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ना 3 डिफरेंट वेज या कह सकते हैं फॉर्मेट लिखे हैं डेट को मेंशन करने का। आप पहला तरीका वो है 16 अप्रैल 2024, उसको मेंशन कर सकते हैं, या आप अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं अप्रैल 16 2024, या आप ये वाला फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल और सबसे अच्छा माना जाता है 16 अप्रैल 2024। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है जो कि फ्राइडे है, जो भी रहेगा 16 अप्रैल को आप मेंशन कर सकते हैं। टाइम आपको क्या मेंशन करना है, रात का ही मेंशन करना होता है। 8 PM लगा सकते हैं, 9 PM, 10 PM, 11 PM, जो भी रहे आप लगा सकते हैं। प्लेस ऑप्शनल होता है, मेंशन कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। एक ब्लैंक स्पेस लेने के बाद डियर डायरी आप मेंशन करेंगे। एंड आप चाहें तो यहाँ पर टाइटल यानी टॉपिक भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, वो भी क्या है, ऑप्शनल है। और डायरी की ना वर्ड लिमिट्स होती है, ऐसा नहीं कि इमोशंस या फीलिंग्स में कि भावनाओं में बह करके आप 4 से 5 पेजेस लिखते चले जाए, ऐसा नहीं है। आपको अपने सारे इमोशंस एंड थॉट को क्या करना, एक्सप्रेस करना है। और वर्ड्स लिमिट कितनी है, 100 एंड 150 वर्ड्स में ही क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो डियर डायरी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अगेन एक ब्लैंक स्पेस लेंगे और फिर कुछ कॉमन लाइन से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जैसे एज यूजुअल लिखा है, फिर उसके दूसरे लाइन में विद माय ओल्ड फ्रेंड लिखा है, फिर बिकॉज लिखा है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में क्या करना है, मार्जिन को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। कहने का मतलब ये नहीं कि एज यूजुअल वहाँ से लिखिए, फिर विद माय फ्रेंड थोड़ा यहाँ से लिखिए, फिर थर्ड लाइन वहाँ से लिखिए, ऐसा नहीं करना। एक सीध में लिखना है, मार्जिन को मेंटेन करते हुए लिखना है, ठीक है। उस साइड से भी और इस साइड से, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन लाइन से। एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर, मैं आज जा रहा हूँ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए क्या चीज़, 10
क्योंकि मेरी मुलाकात क्या होती, मेरे बहुत ही पुराने फ्रेंड जिसका नाम ब्रजेश पांडे हैं, बहुत साल बाद होती है। आई मेट हिम बाय चांस, मेरी मुलाकात उससे क्या हो जाती है, संयोग बस हो जाती है। कहाँ होती है, एट द कुंडा मार्केट, कुंडा मार्केट में, वेयर आई हैड गॉन टू बाय सम स्टेशनरी आइटम, जहाँ पर मैं क्या करने गया था, कुछ ना लिखने पढ़ने वाले ना चीज़ों को, आर्टिकल्स को, सामान को खरीदने गया था। किसके लिए, फॉर माई स्टूडेंट के लिए। एज आई पेड माई बिल, जैसे ही मैंने ना अपना बिल चुकता कर दिया, जो भी सामान खरीदे थे उसका मैंने उसके लिए पैसे जब मैंने पे कर दिए, आई सॉ फैमिलियर लुकिंग फेस, मैंने क्या देखा, मैंने एक ना जाना पहचाना चित परिचित मैंने ना एक लुकिंग फेस देखा, जो मुझे क्या कर रहा था, स्टेरिंग एट मी, मुझे घूर कर देख रहा था, विद अ ह्यूज क्यूरियोसिटी, यानी कि बहुत ही बड़ी उत्सुकता के साथ में। सडनली, अचानक से, आई टर्न अराउंड, अचानक से मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, एंड आई केप्ट ऑन या वेंट ऑन कंटिन्यूड गेजिंग एट मी, और मैं भी ना उसे घूरना शुरू कर देता हूँ, और मैं भी उसे घूरता रहता हूँ। कब तक, फॉर अ वाइल, मतलब क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी का जो पार्ट है मैं ऊपर के पार्ट को इरेज करके लिखता हूँ। इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, वी रस्ड टूवर्ड्स ईच अदर, हम एक दूसरे की ओर बहुत तेज़ी से भागते हैं, एंड एम्ब्रेस्ड ईच अदर टाइटली, और एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं। और जब एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं, वी गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, हम बहुत खुश हो जाते हैं। आर जॉय न्यू नो बाउंड्स, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। एज वी सा ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारी ये मुलाकात काफ़ी सालों बाद, काफ़ी लंबे समय बाद हुई थी, हमने एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय बाद देखा था। उसके बाद क्या होता है, वी वेंट टू अ कॉफ़ी शॉप, हम एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, एंड हैड अ लॉन्ग गॉसिप ओवर मल्टीपल टॉपिक्स, और हमारी क्या होती है, एक लंबी डिस्कशन होती है, एक लंबी गॉसिप होती है कई सारे टॉपिक पर, मल्टीपल टॉपिक्स पे, लाइक जैसे हाउ ब्यूटीफुल दोज डेज वर, कि हमारे वो स्कूल के जो पुराने दिन थे वो कितने ब्यूटीफुल थे। दे वर फुल ऑफ फन, लाफ्टर एंड मिसचीफ, वो फन से भरे हुए थे, मिसचीफ यानी शरारतों से भरे हुए थे, और लाफ्टर यानी हंसी से भरे हुए थे। माई टीयर्स वर रेडी टू कम आउट फ्रॉम माई आईज, मेरी आँखों से मेरे जो आंसू थे वो बाहर आने के लिए रेडी थे। क्यों, क्योंकि वी वर गोइंग टू पार्ट फ्रॉम ईच अदर अगेन, क्योंकि हम फिर से एक दूसरे से पार्ट यानी अलग होने वाले थे। वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर वाइल वीपिंग आउट, रोते हुए फिर से हमने एक दूसरे को क्या किया, गले लगाया। एंड प्रॉमिस्ड टू स्टे इन टच, और एक दूसरे से ये वादा किया है कि हम हमेशा क्या करेंगे, टच में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। तो महेश शर्मा जो कि इस डायरी एंट्री के क्या है, राइटर हैं, उन्होंने अपने इमोशंस और थॉट को, जो कि उनके अपने फ्रेंड्स से मुलाकात हुई थी, उस सारे इमोशन और थॉट को उन्होंने मेन बॉडी में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया है। अब वो जो इनकाउंटर था, सरप्राइजिंग इनकाउंटर था या जैसा भी रहा हो, उस अपने फ्रेंड से जो उनकी मुलाकात हुई थी, वो उस पर उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कैसे उस उनके लाइफ में वो मुलाकात कितनी अहमियत रखती है, उससे रिलेटेड ना एक आध दो सेंटेंस लिखता है राइटर, और उसके बाद एक कॉमन लाइन लिख करके डायरी एंट्री को क्लोज कर देता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि महेश शर्मा जी ने वो कौन सी कॉमन लाइन लिखी है जो उस मुलाकात से रिलेटेड हैं, और वो ये कॉमन लाइन ये डिफाइन करेगी कि उनके लाइफ में वो जो उनके फ्रेंड के साथ इनकाउंटर था वो कितना अहमियत रखता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दिस सरप्राइजिंग मीटअप इन माई होल लाइफ। तो वो क्या कह रहे हैं कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस सरप्राइजिंग मीटअप, वो जो इनकाउंटर था, वो जो मुलाकात थी, जो मीटअप था, वो क्या था, बहुत ही सरप्राइजिंग था, और इस सरप्राइजिंग मीटअप को मैं अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक कॉमन सी लाइन लिखते हैं जो आप हर एक डायरी एंट्री में लिख सकते हैं। नाउ इट इज टाइम टू रिटायर टू बेड या टू गो टू बेड। अब सोने जाने का समय हो गया है, और फिर अगर आप सोने जा रहे हैं यानी कि आप डायरी को अपने क्लोज करने वाले हैं, इसका मतलब अब आप अपनी डायरी से विदा लेने वाले हैं। तो बाय सेइंग गुड नाइट माय डियर डायरी, आप विदा ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक ब्लैंक स्पेस लेना है, और फिर क्या करना है, वहाँ लेफ्ट साइड में राइटर का नाम लिख देना है, और आप चाहें तो वहाँ पर साइन भी पुट कर सकते हैं राइटर का। ठीक है, वो ऑप्शनल है।
So it was all about the diary entry. I hope this video will help you a lot to understand and write the right format of diary entry. For more such amazing and informative videos, please stay tuned with us. Thank you.